हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि वो उस मतलब जितना भी उसने खुद किया होता है वो उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इसने जो है मेरे बीएफ को छीन। लेकिन फिर से मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ याओ याओ से। अब क्योंकि उसे पता है कि याओ याओ बोल नहीं पाएगी भीड़ में, इसीलिए वो जितना भी उसने गलत काम किया उसके साथ साथ वो उस पर मर देती है कि मेरा बीएफ था, हम दोनों को 2 साल का रिलेशन था और इसने उसको छीन लिया। और ये सब यूशी से बर्दाश्त नहीं होता, वो ऊपर चले जाता है स्टेज पे और सबको बताता है कि तोंग थी ये जिसने ये सब काम किया है। और याओ याओ की तारीफ़ करने लगता है कि जब भी मैं उदास होता हूँ तो ये मुझे कंफर्ट करती है, जबकि इसको कंफर्ट करना आता भी नहीं ठीक तरह से। और उसके पास जाता है और कहता है कि यूशी याओ याओ ऐसी लड़की है जिसको सब पसंद करते हैं और सब इसकी केयर करते हैं, और उसको लेके बाहर चले जाता है और स्माइल करता है उसको देख के। और यहाँ पर तो उनकी जलन तो बहुत हाई लेवल तक थी। तो बाहर आके वो बोलती है कि मुझे अकेला रहना है, लेकिन फिर भी वो उसको पीछे फॉलो करने लगता है। तो फिर वो रुक के बोलती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे यूशी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आगे मुड़ती है तो वहाँ पर यूशी उसके सामने ही खड़ा होता है। तो वो उसे देख कर स्माइल करती है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठ जाते हैं। तो हमारा जो यूशी याओ याओ से पूछता है कि क्या हुआ था, तुम्हें ये फ़ोबिया क्यों है। तो वो बताती है कि जब मुझे एक स्पीच देनी थी अपने एक टीचर बनने के लिए, लेकिन मैं अपना स्पीच भूल गई थी। तो मम्मा गई थी मेरी स्पीच लेने के लिए, तो मैं उनसे बात कर रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था बीच में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है ये सुन के। तो उसको कंफर्ट देता है और उसको बोलता है कि पार्टी में मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता था, अगर तुम कहो तो मैं अभी भी कह सकता हूँ। फिर से कन्फेस कर देता है, लेकिन जब तक वो उससे पूछता मेरे साथ रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, तब तक वो सो चुकी थी। तो ये यहाँ पर अधूरा रह जाता है सब कुछ। यहाँ पर जो मैनेजर है अपनी चीज़ान लगा देता है ताकि उसकी वो खबर बाहर ना आए, क्योंकि सब ने फ़ोटोज़ ले ली थी जब उसने स्टेज पे उसको डिफेंड किया था। तो यहाँ पे जो इसको भी बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वो मना करता है और बोलता है कि आराम से बोलो तो उसको पता चल जाएगा, याओ याओ को सुन लेगी वो। तो वो नीचे आ जाती है और वो सब कुछ सुन लेती है और कहती है मैं सॉरी बोल दूँगी। तो वो मैनेजर बोलता है हाँ जल्दी जाओ, लेकिन हमारे यूशी मना कर देता है कि तुम बिल्कुल सॉरी नहीं बोलोगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम पागल मत बनो। और नेक्स्ट सीन में उसे पता लगता है मैनेजर को कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, मतलब तोंग ने जो कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म कर दिया है, जो भी इन्वेस्टर्स थे वो। तो वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी याओ याओ उसको मैसेज कर रही थी सेंड तोंग तोंग को सॉरी का। लेकिन तुरंत ही हमारा उस टाइम तक यूशी आ जाता है और उससे फ़ोन छीन के उस मैसेज को काट के लिखता है कि आई बड़ी मुझे फिल्म से निकालने वाली, मैं तुम ही मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि तुम जैसी फ्रेंड तो किसी को ना मिले। और उसको गंदा गंदा लिख देता है जिससे वो और चिढ़ जाती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और बहुत खुश होता है, कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। वो कहता है ऐसा कैसे हुआ। तो वो बताता है कि जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो टोंग के जो फादर हैं उनको उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग कंपनी से निकाल लिया है, और तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो कॉन्ट्रैक्ट में था। तो तुम मतलब ट्रू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते थे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैनेजर की यहाँ पर मुझे ये पता लगा जो वो तीनों इन्वेस्टर्स थे वो तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी याओ याओ। तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि याओ याओ अपने पापा को थैंक यू करी है, मतलब कि उसने हेल्प करी है उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जाने हाथ से जाने से उसको हेल्प करी है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो ये इसके फादर थे वो इनकी जान पहचान के थे, इन्वेस्टर्स जो थे, तो वो हेल्प कर देते हैं उसकी। तो यहाँ पर ये बाहर निकलती है तो वो बोलता है कि मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो वो बोलते हैं अभी नहीं, अभी वो बिज़ी हैं। तो नेक्स्ट सीन होता है क्लास का, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर उनके प्रोफेसर बोलते हैं यानी कि याओ याओ के फादर की आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप आगे से अच्छा मतलब अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान ज़्यादा दोगे और अपने करियर को बनाओगे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारे जो प्रोफेसर इन्होंने इससे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे लिए ये पोएम गाओ यूशी। तो यूशी वही पोएम पूरी क्लास में गाता है जो कि फुल ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ थी, तो सब उसके लिए क्लैप करते हैं। और प्रोफेसर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी पोएम से, क्योंकि उसमें फुल एक्सप्रेशन थे और उनकी फेवरेट थी। तो नीचे सब जो है फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे क्योंकि लास्ट डे था, और ऊपर हमारी यूची वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि उसे
भीड़ का डर था, तो वहाँ पर वन आता है और उसको वही क्लिप लगा देता है। तो वो कहती है थैंक यू, तो वो उसको देता नहीं है, वो उसके डायरेक्ट सर पे लगा देता है, जो कि हमारा पीछे से हमारा यूशी देख रहा था। तो वो जल्दी ऊपर जाता है और उसके सर पे से क्लिप निकाल के बोलता है कि ये डिज़ाइन तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। तो फिर उसके पास में प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं कि मुझे ऑफिस में मिलना इस फ़ोटोशूट के वगैरह के बाद में। तो वो जाता है उनके ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पर उसे हमारी याओयाओ मिल जाती है। तो फिर वो उसको ASMR वाली आवाज़ में कहानी सुनाती है कि एक लड़का जब मेरे बताती है कि एक लड़का जब उसके फादर के घर उसमें घुसा था कमरे में, तो उससे गलती से एक सामान टूट गया था और अगले दिन से वो लड़का उस स्कूल में नहीं दिखा, उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। तो वो बोलती है अब तो मैं चली, तो वो उसको डरा जाती है और अंदर जाता है, तो वहाँ से गिरने वाला था बट वो बचा लेता है जैसे तैसे, और वो बेचारा बहुत डर डर के अंदर जा रहा था। तो उसके फादर उसे बिठाते हैं अपने सामने और बोलते हैं कि ये बच्चे वो ड्रॉप आउट करने वाली कहानी तुम्हें पक्का क्या उन्होंने बताई होगी। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है ये झूठी बात है। दरअसल वो लड़का जो है खुद से मतलब ड्रॉप आउट चल करके चला गया था, क्योंकि वो जो है उसे अपने फादर का बिजनेस संभालना था, जायदाद संभालनी थी बाय द वे। लेकिन मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ ताकि जो भी कोई आता है मेरे ऑफिस में वो बहुत डर डर के आता है और कोई सामान छेड़ता नहीं है और चुपचाप बैठा रहता है। तो वो उसे बताते हैं कि जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि एज अ फादर अगर तुम याओयाओ का तुम ध्यान रख सकते हो तो प्लीज़ रखो, लेकिन अगर तुम नहीं रख सकते तो जितना जल्दी हो सकता है तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को फिर से हर्ट में होते हुए नहीं देख सकता। और उसको कहते हैं कि मेरी जो बेटी है वो स्पेशल केस है उसमें थोड़ा। तो वो बोलता है मुझे पता है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो उस पर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो किसी को बताती नहीं है। अगर उसने तुम्हें बताया है उस एक्सीडेंट के बारे में तो वो तुम पक्का उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होंगे। तो नेक्स्ट सीन में यूशी यही सब सोच के जा रहा था, तभी पीछे से याओयाओ आती है। तो वो बोलती क्या बोला पापा ने। तो वो उसको बोलता है कि यही कि तुम एक बार जब बचपन में भाग रही थी ट्रेन, उसके बस छूट गई थी 7 साल की थी जब, तो तुम रोने लगी थी। तो वो बोलती नहीं ये सब झूठ है। वो बोलता नहीं मुझे तो सच लग रहा था। और यहाँ पर सॉन्गी को वो फ़ोटो मिल जाती है, लेकिन मैनेजर को पता लगता है कि वो सारी फ़ोटोज़ चली गई हैं, लेकिन एक फ़ोटो इसके पास रह जाती है सॉन्गी के पास। तो अभी हमें पास्ट में दिखाते हैं कि हुआ क्या था, ये इतना चिढ़ता क्यों है। दूसरी वजह क्योंकि जब जिस कंपनी में हमारे यूशी ने एंट्री ली थी वो उसमें ये भी साइन था, लेकिन सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में 10 मिलियन से ज़्यादा वो फॉलोअर्स गेन किए थे और सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी उसी को मिलने लगी थी। तो इस वजह से उसका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये इसको हेट करता है, सॉन्ग की अपनी फ्रेंड को हेट करता है। और यहाँ पर हमारा यूशी आराम से फैल फूट के लेटा था बिस्तर पे और कहता है कि अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, अब तो मैं फ्री हूँ एकदम, क्योंकि अब तो सब कुछ मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, अब मैं रेस्ट करूँगा, फुल टाइम रेस्ट। लेकिन हमारे याओयाओ के होते हुए ऐसा कहाँ हो सकता है। तो वो उसको बैठ जाती है पढ़ाने और बोलती है कि तुम्हारे उस मूवी के ऑडिशन के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं हिस्टोरिकल के लिए, तो तुम्हें पढ़ना होगा। और बेचारा उसका पढ़ने का मूड नहीं होता। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि होगा क्या।